जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, किसी 3 अंकों की संख्या A, B, C को D से मल्टीप्लाई कर दी जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 3, 7, D आए, ये आए, जहां A, B, C और D भिन्न शून्योत्तर संख्या, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए इनमें से किसी की भी वैल्यू, तो A प्लस B प्लस C आपको इसका मान बताना है। ओके, तो देखो जरा, इस सवाल को करने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है, देखो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है परिचायक, उसमें आपको ऐड किया जाता है। अगर आपने परिचायक के बारे में नहीं सुना है या नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो जब आता है तो अपने साथ 5 क्वेश्चन लाता है। बात करते हैं हम इसमें, इसने क्या किया है, आपको एक थोड़ा सा सोचना होगा। देखो, उसने इसकी मल्टीप्लाई करके डी, मतलब जो संख्या यहाँ रहेगी गुणा करने के बाद वही आनी चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक हिंट दे दिया है उसने इन दोनों से। तो अगर आप देखें A मल्टीप्लाई डी, इन दोनों की गुणा करने के बाद 37 आएगा, कभी नहीं, कोई ना कोई रिमाइंडर ऐड होगा तब 37 आएगा, क्योंकि कितनी भी टेबल आप पढ़ लें 2, 3, 4, 5, किसी में भी 37 नहीं आएगा, 37। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि 36 आ सकता है और 35, और आपको बस यही दोनों क्यों लेने हैं वो भी बता देता हूं मैं। देखो, मैक्सिमम रिमाइंडर 2 हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यहाँ 2 होने के बाद 37 हो जाएगा, और जब रिमाइंडर 1 होगा तो 36 में 1 ऐड हो जाएगा तो 37 फिर से हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम इसकी, हम डॉट लगा लेते हैं, 3 डॉट, ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, हम सबसे पहले इसका ही यूज़ करते हैं कि 36 से पॉसिबल है या नहीं। देखो, यहाँ पर हम 4 लिखते हैं और यहाँ पर 9, तो 9 चौक 36 और एक रिमाइंडर आ जाएगा, हमारा यहीं पर बात खत्म। ओके, बट आपको ये 2 डिजिट अब ऐसी रखनी है। देखो, 4 से एक ऐसी संख्या में मल्टीप्लाई करो कि उसकी यूनिट प्लेस भी 4 आ जाए। देखो, 4 का पहाड़ अगर हम पढ़ें तो 4 से 1 में मल्टीप्लाई करी, फिर 2 में करी, फिर 3 में करी, फिर 4 में करी, फिर 5 में और फिर 6 में। मल्टीप्लाई आपको माइंड से करनी है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम ना आ जाए। देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, मतलब यूनिट प्लेस 24 सिर्फ 6 पे आती है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। 4 छिंग 24 और हमारा 2 हासिल, लाइक रिमाइंडर अलग बच गया। उसके बाद यहाँ पर एक डिजिट रखी है, 4 की मल्टीप्लाई करो और उसमें जैसे ही हम 2 ऐड करें वो 4 बना दे यूनिट प्लेस, तो यहाँ पर 3 ही आ सकता है बस। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 14, फिर से 4 आ गया, मतलब ये कंफर्म दोनों आ गए, और 4 नाम 36 और 1 37, मतलब हमारा एक ही बार में इससे यूज़ किया और देन आंसर आ गया। ओके, हमारी वैल्यू फिट हो गई। उसके बाद ए बी सी, देखो ए बी सी ऊपर हैं, तो 9, 3 और 6 अगर हम इनको ऐड कर दें, 9 प्लस 3 प्लस 6, अगर हम इन्हें ऐड करें, 9 और 3 12 और 6 18 है ना आंसर, जैसा कि उसने ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, ये IAS CSET में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।